हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना रहे हैं। आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं शैलेश दीपक आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार आवर टारगेट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए अलंकार का परिचय करवाने आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। अलंकार। देखिए दोस्तों, अलंकार का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो इसका संधि विच्छेद होगा अलम धन कार। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट या श्रृंगार। कार का अर्थ है करने वाला, मतलब जो सजावट करे, जो अपने सजावट की तैयारी करे, उसे हम जो धारण करे, करने वाला मतलब जो धारण करे उसे हम अलंकार कहते हैं। देखिए, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य भरत मुनि ने अपने उनकी एक पुस्तक थी नाट्यशास्त्र, उसमें उन्होंने किया था। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम अलंकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। यही नहीं, इन्होंने नाट्यशास्त्र में केवल 4 ही प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आचार्य भरत मुनि ने कितने अलंकारों पर चर्चा किया था? तो आप बताएंगे 4। फिर इसमें से क्वेश्चन बना सकता है कि इसमें से कोई एक हटा देगा तो पूछेगा इनमें से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार अलंकार का भेद नहीं है, ठीक, या इनमें से कौन है, ऐसा क्वेश्चन बना देगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम प्रयोग तो आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हुआ, लेकिन अलंकार के पिता, अगर अलंकार के पिता की बात की जाए तो अलंकार के पिता आचार्य भामह है। तो पूछेगा अलंकार के पिता कौन है? तो आप बताएंगे आचार्य भामह। फिर आता है काव्यशास्त्रीय परिभाषा, मतलब अलंकार का पहली बार परिभाषा किसने दिया? तो आप बताएंगे आचार्य दंडी ने। उन्होंने अलंकार की परिभाषा बनाते हुए ये कहा कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसका मतलब काव्य की जो शोभा बढ़ाए उस धर्म को अलंकार कहते हैं। फिर आता है अलंकार के प्रकार। तो आचार्य वामन के अनुसार अलंकार के 3 प्रकार हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। तो शब्दालंकार मतलब जहाँ शब्द के कारण चमत्कार या सजावट उत्पन्न हो उसे हम शब्दालंकार, जहाँ अर्थ के कारण सजावट उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार, और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर हम उभयालंकार बताते हैं। जैसे शब्दालंकार पहचानेंगे कैसे? कि शब्द के कारण उसमें चमत्कार उत्पन्न होगा। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक, तो यहाँ म देखिए आया है, यहाँ म आया है, यहाँ म आया है, यहाँ, और यहाँ स, यहाँ स, यहाँ स। फिर आते हैं अर्थालंकार। कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यों पाए, पीठ दिए निधरक लखय इकटक दीठी लगाए। एक लड़की की नई नई शादी हुई थी। इसका अर्थ देखिए क्या है कि एक लड़की की नई नई शादी हुई थी तो उसका पति जब दरवाजे पर आया तो वो शीशे के सामने श्रृंगार कर रही थी। ठीक, तो वो पीठ किए हुए है इस तरह से, और कर माने हाथ, उसने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई है। कर मुदरी, मुदरी माने अंगूठी, की आरसी, आरसी माने दर्पण, मतलब वह मुदरी के जो उसमें एक पत्थर लगा हुआ है उसको दर्पण बना के देख रही है। प्रतिबिंबित प्यों पाए, प्रतिबिंब माने छाया, छाये को प्राप्त कर रही है। पीठ दिए निधरक लख है, मतलब उसी में पीठ पति की तरफ की है। पीठ दिए निधरक लख है, मतलब बिना धड़क के देख रही है उसी अंगूठी में। इकटक दीठी लगाए, मतलब उसकी नज़र उससे हट नहीं रही है। फिर आता है उभयालंकार। इन कजरारी अखियन में कजरा ही न लखाए, कि
देखिए यहाँ पर भी कजरारी और कजरा आया है, तो मतलब शब्द और अर्थ दोनों के कारण यहाँ चमत्कार उत्पन्न हुआ है। इन कजरारी अखियन में, इसका मतलब है कि उसकी आँख इतनी कजरारी है कि वह काजल भी लगा लेती है तो दिखता नहीं है कि काजल है कि आँख है। ठीक, फिर आते हैं शब्दालंकार के बच्चे। तो शब्दालंकार के मुख्यतः 3 ही बच्चे हैं, 3 जायज बच्चे हैं। वैसे बच्चे तो इसके बहुत हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि जायज बच्चे कितने हैं तो 3 ही, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, तो और नाजायज बच्चों का गिनती तो होता नहीं समाज में, जितने जायज बच्चे हैं उसी को माना जाता है। तो यदि पूछे कि शब्दालंकार के कुल कितने भेद हैं तो आप लोग केवल 3 ही बताएंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। फिर आते हैं अनुप्रास। अनुप्रास का अगर संधि विच्छेद तोड़ें इसको तो अनुधन प्रास होगा। अनु माने बार बार और प्रास माने वर्ण या अक्षर। वर्ण मतलब बार बार वर्ण और अक्षर आते हैं, तो इससे हम जान जाएंगे यह क्या, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें देखेंगे आप र की, घ की, र की, घ की, र की आवृत्ति बार बार हुई है, मतलब बार बार र आया है, तो ऐसे जान जाएंगे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो अनु माने बार बार और प्रास माने वर्ण या अक्षर। ठीक है, फिर आते हैं यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। यमक का क्या अर्थ होता है, जोड़ा। तो जोड़ा हो लेकिन उसमें योजक चिन्ह न लगा हो, जैसे कोई अक्षर बार बार, कोई शब्द बार बार आता है तो उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि यमक अलंकार का उदाहरण है तो उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कनक, कनक ते 100 गुनी, और क्या होगा, अर्थ अलग अलग होगा, जोड़े के रूप में होगा लेकिन योजक चिन्ह नहीं होगा और अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। कनक, कनक ते 100 गुनी, तो पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, और कनक का अर्थ होता है गेहूं भी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे सोना और धतूरा है। फिर आते हैं श्लेष। श्लेष मतलब होता है चिपकना, एक ही शब्द में उसके कई अर्थ, जैसे अनेकार्थी शब्द आप लोग पढ़े होंगे, तो जैसे पट माने कपड़ा भी होता है, पट माने दरवाज़ा भी होता है। ठीक है, तो अगर अनेकार्थी शब्द पढ़े रहेंगे तभी श्लेष अलंकार अच्छे से समझ पाएंगे। फिर इसको परिभाषित करने के लिए शब्द जोड़े के रूप में नहीं होना चाहिए, जैसे पट बार बार नहीं आना, 2 बार नहीं आना चाहिए, जोड़े में नहीं आना चाहिए। जैसे देख देख यहाँ 2 बार आया है तो इसका अर्थ केवल देखना ही है, बार बार यहाँ अर्थ है कि बार बार। लेकिन यहाँ देखेंगे पट मंगन को देख देख पट देत बार बार है, तो यहाँ पट का अर्थ 2 निकलता है। दानी के अर्थ में अगर बात करें तो कपड़े का, और कंजूस के अर्थ में बात करें तो दरवाज़ा। अगर मंगता कोई आता है तो अगर दानी है तो वो क्या करता है, जो कपड़ा पुराना उराना है तो वो दे देता है, लेकिन अगर वो कंजूस है तो क्या करेगा, दरवाजे को बंद कर लेता है। फिर आता है अगला है वक्रोक्ति। वक्र माने टेढ़ा और उक्ति माने कथन। रिज और वक्र आप लोग पढ़े होंगे, रिज माने होता है सीधा, वक्र माने टेढ़ा, विलोम है। बस इसकी परिभाषा क्या है, इसी को तोड़ दीजिएगा, वक्र उक्ति, टेढ़ा कथन। देखिए कि कौन द्वार पर, जैसे एक बार कृष्ण भगवान राधा जी से मिलने गए तो उस दिन राधा जी थोड़ा ठिठोली करने के मूड में थी, तो जब दरवाज़ा कृष्ण जी खटखटाते हैं तो राधा जी कहती हैं कि कौन द्वार पर, कि कौन द्वार पर, तो कृष्ण जी कहते हैं राधे मैं हरि, राधे मैं हरि। एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें स्पीकर और लिसनर की बात होती है, मतलब कहने वाला और सुनने वाला। कि कौन द्वार पर, राधा जी पूछते, जब वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो राधा जी पूछती हैं कि कौन द्वार पर, राधे मैं हरि, तो कहती हैं त्यों तो क्यों फरकत पाए। यहाँ हरि का अर्थ उन्होंने बताया कि मैं कृष्ण हूँ,
लेकिन वो हरि का अर्थ बंदर के रूप में लेती हैं। तो कहती हैं तो क्यों फरकत पाए। फिर वो कहते हैं मैं तेरा घनश्याम, घनश्याम मतलब कृष्ण। तो फिर आगे बोलती हैं, यहाँ हमने जगह कम था लिखना भूल गए, मैं तेरा घनश्याम, तो वो बोलती हैं तो बरसों कित जाए। तो मैं तेरा घनश्याम तो बरसों कहीं और जाके। तो घन माने क्या होता है, बादल भी होता है, तो मजाक करने के मूड में थी इस तरह कहीं। फिर आता है पुनरुक्ति प्रकाश, सामान्य अर्थ, मतलब यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और अर्थ कैसा हो, जो उसका अर्थ होता है, जो सामान्य अर्थ होता है उसी रूप में हो। देखिए यहाँ यमक में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पुनरुक्त प्रकाश में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो यहाँ मधुर मधुर मतलब दोनों का ही अर्थ क्या है, धीरे धीरे मेरे दीपक जल। फिर आता है मुद्रा, मुद्रा का अर्थ है दो अर्थ निकले, द्विअर्थी बोला जाए। जैसे धनिया कहे प्याज से, तो आप लोग भोजपुरी गाना सुनते होंगे तो उसमें धनिया शब्द का प्रयोग होता है, उसका अर्थ है प्रेमिका या पत्नी। धनिया कहे प्याज से ले सुन मेरी बात, तो यहाँ देखिए ये धनिया एक सब्जी के रूप में, एक पत्नी या प्रेमिका के रूप में। ले सुन मेरी बात, यहाँ कह रहे हैं कि ले सुन मेरी बात, तो आप लोग एक सब्जी लहसुन के विषय में जानेंगे। तू सोया मेथी नहीं, तू सोया मेथी नहीं, तो सोया और मेथी, तो सोया का मतलब सोना और मेथी मतलब मैं थी नहीं, लेकिन यहाँ पे है मेथी सब्जी का। सौतन राखी रात, मतलब मैं थी नहीं तो तुमने रात भर सौतन राखी। तो इस तरह से हम लोग अलंकार के विषय में आज के लिए इतना ही जानकारी देते हैं। आगे हम अनुप्रास के भेद बताएंगे, फिर अर्थालंकार के भेद बताएंगे और उभयालंकार के भेद बताएंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और कमेंट में जो भी आप लोगों को पूछना है, जो समझ में ना आया हो उसको बताइएगा, मैं समझा दूंगा। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।